नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। मार्केट अपनी ऊंचाई पर टिका हुआ है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस डायरेक्शन मार्केट मूव करेगा और मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही हमारा ट्रेड डिसाइड होगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या कहानी बनी मार्केट में और आने वाले समय में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं बाजार से। चलिए देखिए, ये निफ्टी है और आज निफ्टी जो है वो एक रेंज में ही, अगर आपने देखा होगा तो लगभग पिछले दिन की रेंज के अंदर ही आज बिजनेस हुआ है। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे गई है बट लगभग नीचे तो लगभग वही है, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा है बस, और कोई खास फर्क नहीं आया है। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए 5 मिनट के चार्ट में जो कल का ये डे रेंज था उससे थोड़ा सा ऊपर बसे उठा, अदरवाइज बाकी बिजनेस पूरा का पूरा उसी रेंज में रहा है। केवल ये 4 कैंडल अगर आप देखें 1 2 3 4, बस ये ही नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर एक लर्निंग जो है इंट्राडे में, आपको मैं बता दूं कि इंट्राडे में एक लर्निंग इस चार्ट पर ध्यान से देखिए। जब भी कहीं ये पैटर्न फॉर्म होता है ना, इसको ट्वीजर पैटर्न बोलते हैं, जबकि 2 बार सेलिंग और रेजिस्टेंस दिख रहा है ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ से एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं और ये शॉर्ट का टारगेट बहुत छोटा होगा, ये जस्ट लाइक स्कैल्पिंग। जब तक ये रेड बन रहा है जब भी ग्रीन बने आप एग्जिट हो जाएं। तो इस तरीके से आपको एक स्कैल्पिंग का ये है, नेक्स्ट कैंडल से लेकर के कहां तक का, यहां तक का 30-40 पॉइंट का, ठीक है। ये मूव भी अच्छा मिल जाता है इसमें कभी कभी, लेकिन ये केवल लर्निंग के लिए। आज का दिन मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो कोई ट्रेड करने के लिए नहीं था। आज मार्केट पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद मार्केट जो है इसके नीचे अगर आता है तो ये गैप को फिल करेगा, लेकिन कहीं भी नहीं जा रहा है। और यही देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या एक्युमुलेशन चल रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ में आ रहा है कि उसे कहाँ और किस तरीके से उसको मूव करे, किधर जाए, ठीक है। यहां पर अगर आप हम देखते हैं तो अभी भी ये जो मूव है, ये मूव कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं है और कहीं कोई मार्केट में क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर कोई कमिटमेंट समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्ट यहां करने की किसी की हिम्मत है नहीं और लॉन्ग यहां करना कोई चाहता नहीं है। तो ऐसे में अब हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप इंडेक्स ट्रेड से बचें। शेयरों में आपको बहुत मौके मिलेंगे, जो भी स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको बहुत मौके मिलेंगे इस तरीके में, ठीक है। तो उसमें आप कोशिश करें, वहां पर आपको मिलेगा। ग्रीन डे है तो उसमें एक निफ्टी ग्रीन में ही रही तो आप एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा आपको, वहां पर ट्रेड लेंगे तो। अब बैंक निफ्टी की सिचुएशन पहले देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, कल की ये रेंज थी यहां से लेके यहां तक की, सेम रेंज के अंदर कुछ भी चेंज नहीं। आप देखिए यहां पर आज बाजार सेम रेंज के अंदर खुला। हाँ, लास्ट में जाते जाते ये ऊपर की तरफ जाकर के बंद हुआ है। तो अब अगर ये कल के हाई को क्रॉस करता है, आज के हाई को कह लीजिए क्रॉस करता है कल, तो फिर ट्रेड बनेगा। अदरवाइज इस रेंज के अंदर जो है अपने को ट्रेड नहीं लेगा। यूएस मार्केट आज बंद है तो वहां से हमें कोई क्यों मिलने वाला है नहीं। इंडिया विक्स की सिचुएशन अगर देखते हैं तो वो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, यानी कि बुल्स को स्ट्रेंथ मिल रहा है। क्रूड में आज फिर गिरावट है, यहां से भी मार्केट को स्ट्रेंथ मिल रहा है। इंडिया विक्स को हम देख ही रहे हैं। तो अब हमें इसमें अभी क्या सिचुएशन रखने हैं, निफ्टी में लेवल्स क्या होंगे, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, तो आइए देखते हैं और उसको समझते हैं। चार्ट पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएं तो क्लियर थोड़ा सा बड़ा समझ में आएगा, ठीक है। इसको ऑटो हटाते हैं। ये देखिए 2 लेवल्स आप ध्यान रखें, 2 लेवल्स हमको बाजार में ध्यान रखने हैं। एक 18,575 नीचे की तरफ और ऊपर 18,660 का। इन 2 लेवल्स को एकदम माइंड में क्लियर रखिए, अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। 18,660 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड बनता है। 18,700 मुझे अब नहीं लगता है कि 18,700 यानी 40 पॉइंट में कोई गिरावट भारी आ जाएगी। अब अगला टारगेट जो है वो फिर 18,800 का ऑल टाइम हाई के लिए बनेगा, अगर यहाँ से कोई। अदरवाइज अगर ये 18,575 के नीचे आता है तो फिर भाई 75 पॉइंट नीचे 18,500 पे पहला है, और उसके बाद अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो फिर वो मार्केट को देख करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी भी अगर मैं कहूं तो मार्केट में संभावना किस चीज की है, डेली चार्ट के ऊपर में चल करके देखते हैं। डेली चार्ट में हमें यहां पर दिख रहा है मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल
ये देखिए एक जोन होता है, ये कट टू कट कोई एक लाइन नहीं है, और ये भी एक जोन का, ये देखिए ये दोनों कैंडल जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में है। यहां से क्या एक पुल बैक आ सकता है, जरूर आ सकता है, 18,500 तक का एक पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक हेल्दी होगा अगर वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि यहां से एक नया जोश मिलेगा मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। तो इन लेवल्स को मार्क कर लेना। अब बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। बड़े क्लियर हमारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखिए सेम वही चीज, ऊपर में 44,500, 44,500, नीचे 44,200। अगर यहां से रिजेक्शन आता है तो आप उसको वेट करें, इसके बीच में ट्रेड ना करें। ये 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का एरिया है, 300 पॉइंट के एरिया के अंदर में आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगी। ट्रेंड लाइन यूज करके आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसे यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनी, तो जब से ये ट्रेंड लाइन जब ऊपर गई तो फिर यहां से एक ट्रेड ले लिए। लेकिन ऑप्शन में आपको इसमें बहुत कुछ फायदा होते मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन में मूवमेंट नहीं है, तो प्रीमियम्स मूव नहीं करेंगे। जो लोग, मैंने फिर कहा, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में, तो वो अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं, और उनको भाई जब तक वो लो ब्रीच नहीं होता तब तक उनके लिए ट्रेड बना हुआ है। नया ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट 44,500 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तब आप ट्रेड बनेगा यहां से 200 पॉइंट ऊपर 44,700 या 44,800 के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आता है तो ये देखिए, अगर ये अपने प्रीवियस ये 44,200 को तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा। 44,000 पहला सपोर्ट बन रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जो है 43,500 या 400 के आसपास की सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर 43,500, तो ये लगभग इस एरिया के आसपास, ठीक है। तो ये एरिया वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये इस तरीके की कोई गिरावट आने की संभावना है। 44,680 या 700 अगर हम कहते हैं, यहाँ पे 700 पर एक सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। बट फिर भी जो मैं डेली चार्ट के हिसाब से कहूँ, तो डेली चार्ट के हिसाब से ये सिनेरियो बनता है। यहाँ पर आपका सपोर्ट 44,648 यहाँ पर है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखे, इसकी ये हमारा प्रिलिमिनरी टारगेट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ये है, तो इन लेवल्स को मार्क कर लें, समझ लें। आने वाले समय में मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे, इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा डल हो सकता है, तो उसमें ध्यान रखें। आज किसी भी इंडेक्स में कहीं कोई खास मूवमेंट नहीं आया है, और हाँ शेयर्स में थोड़े बहुत मूव चल रहे हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से अपने शेयर्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड के मौके मिल रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। जब तक मार्केट ग्रीन है तब तक आपका सेंटिमेंट बना हुआ है, जैसे ही मार्केट अगर यहाँ से रेड होने लगे आप अपने स्विंग ट्रेड को स्टॉप कर दें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन लेवल्स को मार्क करें, हम ये लेवल्स बार बार इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ट्रेड करते समय आपको एकदम क्लैरिटी रहे कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। लेने से अच्छा ये जानना जरूरी है कब नहीं लेना। अगर मार्केट इन दोनों के बीच में है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। तो आपके पैर से बचे रहेंगे। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, अपनी साइकोलॉजी ट्रेड माइंडसेट, ट्रेडिंग माइंडसेट को बनाए रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्केट में विन आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ही करवाएगा, ठीक। डेली ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही समय पर सही ट्रेड लें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।